9 बजे तक हमने जाना है शादी हॉल में, तो बारिश अगर इसी तरह हुई या तेज़ होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो नहीं जाना होगा। मतलब जागला बोलो मम्मा सॉरी तो उसने कह दिया मम्मा सॉरी। वही लाइन आपकी पढ़ाई भी पढ़ रहा है वो। आप लोग बता के आते ना, हम सामान मंगाते ही, बस हमारा अचानक मूड बना है और साथ ही छुप के बैठी हुई है। ये क्या हो रहा है मिशी? मैं यहाँ नाराज होती थी, आप क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे क्यों आए हैं? ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो अच्छा। और इसको साथ बिठाया हुआ कैफ को अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे जी। मैं इनसे नाराज होके, दोनों से, इनसे भी और अपने बेटे से भी, दोनों से नाराज होके अपनी खाला के घर आ गई। मैंने इनसे बोला बस आप दोनों वहाँ रहे, मैं इनके पास ही रहूंगी। जब सुनते नहीं है तो फिर मैं वहाँ क्यों रहूँ खामखा? मैं इनके लिए थकूँ। मैंने चिप्स बनाए खिलाए कि चलो खा लेंगे और ट्यूशन जाएंगे आराम से। ये सो रहे हैं, उनको कह रही हूँ जगाओ तो वो भी कह रहे हैं थोड़ी देर में चले जाएंगे। मतलब ट्यूशन है, घर थोड़ी है कि वो उनके कहने पर अब मैं बोलूंगी जी वो 5 बजे आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं। ऐसे तो कोई किसी के साथ नहीं करता ना। अब तो ऐसे होगा कैफ, जो अभी शाम को सो गए हो ना, अभी नींद नहीं आएगी रात में। तो मैंने इसी वजह से बोला था, ये रूटीन तो कभी सेट होगी नहीं। फिर ये तो अभी फिर वही देर से सोएगा, सुबह स्कूल से आएगा बोलेगा मुझे नींद आ रही। मतलब ये बता दे कि पढ़ना नहीं है तो फिर ये बात सही। मैं इस बात से तो भाई मैं नाराज हूँ, आपसे भी नाराज हूँ, इससे भी। मैं तो नहीं जा रही घर, मैं तो यही हूँ आंटी के पास ही बस। आप दोनों जाए, वही रहे दोनों, मैं नहीं जा रही। आंटी ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ है। आंटी ने बोला आजा, तेरी पसंद का जो है ना गोश्त, उसमें पाए का सालन शोरबे वाला और बेशक बोले ना, चना पुलाव पका हुआ है। तो आंटी आपसे नाराज नहीं है ना? आंटी तो नाराज नहीं है, मैं नाराज हूँ। मैं कह रही हूँ कि बस मैं नहीं जा रही। खाना खा के आप दोनों चले जाएं घर पे, मैं तो नहीं जाऊँगी जब तक मैं, मुझे कैफ सॉरी नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि भाई मैं अब ट्यूशन से वो नहीं करूँगी, तब तक तो मैं नहीं जाऊँगी। सॉरी बोल के थी मम्मा सॉरी यूँ बोलो उधर मुँह कर। क्या बोल रहे हो? तो वो जो आप पढ़ा रहे सिर्फ वही लाइन पढ़ रहे ना। आपने बोला सॉरी बोलो, उसने बोला सॉरी। आपने बोला बोलो मम्मा सॉरी तो उसने कह दिया मम्मा सॉरी। वही लाइन आपकी पढ़ाई भी पढ़ रहा है वो, और तो कोई उसने अलग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहा। ये क्या भाई? हाँ तो वही लाइन उसने बोली है ना। आगे थी कैब को डांटने के बजाय उसका साथ देना शुरू हो जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो है ना 10 तारीख को उसका पहला पेपर है और सबसे पहला पेपर ही मैथ का है। तो ये देखें अब यहाँ पे, अब इसको कुछ नहीं है ना, इसे अब नींद आ रही है। ये तो मैं कल इसकी ट्यूशन वाली बाजी से भी कहूंगी और इसके मामू को भी कहूंगी कि ये बच्चा मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, ना ही अपने पापा से हो रहा है। क्योंकि 10 तारीख को सजाद इसका पेपर। देखो नाराजगी मुझे और कोई नहीं है, बच्चे की पढ़ाई सबसे पहले। हम इसे खाने को अच्छा दें, पहनने को अच्छा दें, और ये अगर स्कूल ना जाए या ट्यूशन ना जाए तो कितनी बेइज्जती की बात है कि बच्चे का टेस्ट अच्छा ना रहा। और सिर्फ 9 दिन है और इसका पेपर है पहला, वो भी मैथ का। स्कूल जाता है, भी जाता है, ट्यूशन के टाइम पे थोड़ा सुस्ती करते हैं। लेकिन इसने अपनी टाइमिंग सही नहीं की ना। गलती सबसे पहली तो इसकी है ना। मैं यही कहती हूँ कि भाई अपने टाइम पर जाओ, ट्यूशन पढ़ के। अच्छा नहीं लगता, वो परसों नहीं गए, मुझे कॉल आई भाई की कि ये नहीं आया। उस दिन चलो इसकी तबीयत खराब थी, समझ में आएगी, लेकिन आज अब नींद तो फिर रोज आना इसी तरह आएगी। लेकिन इसे तो अब सब्र करना पड़ेगा ना। आप उल्टा डांटा करें, मैं अगर कुछ कहती हूँ। खाना बड़ा हुआ मेरे आगे ही है थोड़ा सा भी। हाँ मैं यहाँ आ गई थी नाराज होके, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आंटी ने फिर जूस वगैरह बना के दिया, खाना दिया। अभी इनको फ़ोन करके आंटी ने बुलाया कि भाई आओ और तुम भी यहीं खाना खा लो, क्योंकि घर में खाना मैंने बनाया नहीं था। तो यहाँ आंटी ने बनाया हुआ है गोश्त का शोरवा, जो सजाद को बहुत पसंद है। अब ये रोटी डालेंगे इसमें और कूट के खाएंगे। और साथ में मेरे लिए आंटी ने बनाए थे चने वाले चावल। कह रही थी कि तुम अगर खाना नहीं खा रही हो तो थोड़े से चावल खा लो, लेकिन खाओ सही। कि मैं 2 दिन से जो है ना रोटी बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। बस सुबह भी वो 1 गिलास जो सजाद जूस लाए थे बस वही था, और अब मैंने थोड़े से जो है ना पुलाव खाया। तो अब सजाद आ गए, बस ये खाना खा लें तो उसके बाद फिर जो है हम घर चलते हैं। मिशी वो कैफ़े स्कूल से वापस आ गए हैं जी। अभी थोड़ी देर में दोपहर का खाना खाते हैं। मैं बाहर जाऊंगा, मिशी बाहर से कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन मिशी थोड़ी सी उदास लग रही है, क्योंकि मिशी का आज स्कूल में जो ना आखिरी दिन था, लास्ट डे था मेरा। हाँ तो बस दोस्तों से मिलती रही, क्योंकि 8 साल माशाल्लाह मैंने जो है ना एक ही जगह पे काम किया है। तो कुछ काफ़ी पुरानी टीचर्स भी थी जो मेरे साथ की थी, और कुछ नई भी आई है अभी जो वो भी थी। उन सब से मिलना मिलाना हो गया था। बस कुछ चीज़ें थी, और उसकी हमारे स्कूल में गाउन पहनते हैं वो मैंने फिर हैंड ओवर कर दिया उनके, और दूसरी टीचर को समझा दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये कॉपीज़ है, जैसे ये बुक से कबर्ड्स बनी है वहाँ पे सब। तो बस उनसे ये है कि दिल थोड़ा सा उदास भी हुआ, क्योंकि एक लगातार एक ही जगह इंसान जा रहा हो ना, तो बस एक आदत हो जाती है।
अब उस स्कूल में अपनापन लगता था, ऐसे लगता था जैसे कि बस अब गए हैं तो बस अपना ही पन है वहाँ। वीडियो रोक दी थी थोड़ी देर के लिए कि भाई के फोन आ गया था, मैंने कहा कॉल रिसीव कर लेती, पहले उनसे बात कर लूँ क्योंकि कॉल बज रही थी बार बार। तो बस यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी, कर दी कि भाई स्कूल को जो है मैंने अलविदा कह दिया है और सब टीचर से मिलकर आ गई हूँ। आना जाना तो लगा रहेगा कैफ के बहाने कि इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो वहाँ मुलाकात वगैरह होती रहेगी सबसे। और वो उन्होंने आज मुझे कहा है कि वो पार्टी भी देंगी मुझे स्कूल छोड़ने पे, जो अलविदाई पार्टी होती है। तो उन्होंने कहा है कि आपको कॉल करके बताएंगे कि आप किस दिन आना, हमारे साथ जो है मिलकर एक वक्त का खाना खाएंगे। जैसे स्कूल में मुझसे पहले भी जो टीचर्स गई हैं मैंने भी उनको इसी तरह हमने सब मिलकर जो है गैदरिंग करती हैं सब पे। वैसे उन्हें अच्छा सा कुछ बनाना नहीं, बाहर से ही बिरयानी आती है और कोल्ड ड्रिंक होती है। आपके लिए थोड़ी सजाद, आपके मतलब फैमिली को थोड़ी बुला रहे हैं, सिर्फ मुझे बुलाए क्या? तो इससे पहले आपको पता नहीं कि जब दूसरी टीचर्स की ऐसी होती थी उसे गिफ्ट दे देते हैं। मतलब फैमिली की पार्टी होनी चाहिए ना, मैं भी जाऊं, कैफ भी जाए, आप भी जाओ। अच्छा मैं मतलब आप कले खा के आ जाओगे? नहीं जाएंगे। तो वहीं से बाहर से बिरयानी आएगी इलाके से ही, साथ में आइसक्रीम हो जाती है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो जो भी मतलब उन्होंने इंतजाम किया वो उन तक है। और गिफ्ट का भी वो होता है क्योंकि मैंने भी इससे पहले काफी टीचर्स को दी है, तो फिर इंशाल्लाह उससे भी मुलाकात हो जाएगी, उस दिन भी सबसे हो जाएगी मुलाकात। तो बस ये है कि आज स्कूल का लास्ट डे था। तो ये सब अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम में हर काम में बेहतरी होती है। तो इरादा तो काफी अरसे से करी थी लेकिन बस अचानक से हो गया। अब तो अलविदा के आई हूँ। इंशाल्लाह आगे की रूटीन अब इस घर में ही होगी, रोजाना की जो घर की रूटीन होगी इंशाल्लाह वो आप लोगों से शेयर करते रहा। स्कूल से वापस आए थे तो सजाद को मैंने कहा कि खाने के लिए कुछ ले आए, तो ये 2 जगह कुछ ले आए। एक तो यहाँ ये लेकर आए चने का सालन और साथ में मज़ेदार सी हलीम लेकर आए क्योंकि हलीम जो है हम लोग को दोनों को पसंद है, मुझे भी और कैफ को भी। यहाँ मैंने इनके लिए चाय बना दी है जी। तो थोड़ा हल्की कम ही रखी है कि फिर बची रहती है, कैफ ने भी नहीं पीनी थी और इन्होंने ये कप पीनी है। हल्की आंच से मैंने रखी हुई थी कि बस खाना खा ले। जितनी देर में सजाद आप खाना खाने लेने के लिए बाहर गए तो कैफ लेटे और सो गए। मतलब उन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ कि ऐसे ट्यूशन के टाइम या इस टाइम जैसे ही लेटते और वो सो जाते। अभी उनको उठा रही हूँ, बस दस्तरखान लगाते फिर इंशाल्लाह खाना खाते। कैफ की आंख लगी थी, इसको उठाया, ये अजीब से टाइम पे आके जैसे ये लेटता है और ये सो जाता है। तो अभी मैंने इसे कहा उठ के खाना खा लो, कि पहले खाना मांग रहा था, अब खाना ठंडा हो जाएगा कि रोटियां फिर ठंडी हो जाती है। सजाद ले आए थे, मिशी जोहर की नमाज अदा कर रही है और कराची शहर में शुरू हो गई है तेज बारिश। मैं आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ से। अरे बारिश हो रही है बाहर, तेज तूफानी बारिश हो रही है, हवा के साथ बारिश हो रही है जी। तूफानी हवा के साथ इतनी तेज बारिश हो रही है कि हवा चल रही है और लाइट भी गई। अल्लाह, लाइट चली गई, अभी ये पता नहीं कब आएगी। मैं बाहर से भी आपको खिड़की से भी दिखा देता हूँ। नसीर भाई और नगीना भाभी आ गए, जैसे ही नमाज पढ़ी बारिश हो रही थी तो बारिश में भीगते भीगते आ गए। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो मैंने साथ में बाहर से मंगवा लिए गर्मा गरम हो रहे समोसे और साथ जो कल बनाए थे ना मैंने चिप्स, वही दोबारा से बना दिए। मैंने कहा चले पड़े हुए घर में 2 चीजें हो जाएंगी, बच्चे वो खा लेंगे, ये लोग भी ले लेंगे। और साथ में मिशी कोल्ड ड्रिंक या चाय? अभी तक मंगवाया कुछ नहीं है सिजाद आपने, मैं तो कह रही है चाय पीते हैं, चाय बनाया आप। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मंगवाई, चाय मिशी ने बना ली है। साथ में समोसे भी बाहर से मंगवाए थे, मिशी ने जो है ना थोड़े से चिप्स तैयार किए हैं, साथ में मज़ेदार सी चाय भी बना ली है। और ये बैठे हैं भाई भाभी लोग, बच्चे भी हैं। हाँ, माहौल भी बारिश का था, थोड़ा सा हमने बोला जी समोसे मंगा लें, पकौड़ों में तो टाइम लग जाएगा, बाहर के पकौड़े अच्छे नहीं होते, घर पे बनाओ तो उसका मजा अलग होता है। फिर ये आप लोग बता के आते ना, सामान मंगाते ही हमारा अचानक मूड बना है और साथ में ये कहने लगे आज मैं अपनी भाभी के घर पे चाय पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने बोला चलो मैं भी चाय बनाते हैं, फिर छोटा मोटा 7 आइटम कर लेते हैं, अच्छा लगता है, साथ हमारी वीडियो भी बन जाएगी और एक जगह हम लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे। लाइट तो आ गई है जी, अभी बारिश तो फिर भी लगी हुई है, वो देखिए माशाल्लाह बारिश तो अभी भी लगी हुई है। रुकी थी 5-10 मिनट के लिए लेकिन फिर से शुरू हो गई है। भाई लोग चाय पी रहे थे तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। हमने आज रात को शादी पे भी जाना था सजाद हॉल में जी, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमने जाना है शादी हॉल में। तो बारिश अगर इसी तरह हुई या तेज होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो नहीं जाना होगा, मतलब जाके खामोखा ऐसे फंस जाए। और बिजली का भी कुछ पता नहीं, ना कपड़े प्रेस किए ना कुछ, और बारिश की वजह से मैं रुकी हूँ कि पता चले क्या सूरत हाल है, फिर आगे देखते हैं। अभी लोग जा रहे थे, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाए, बारिश रुक जाए। तो तब चूंकि बारिश जो है हो रही है तेज,
अब शादी का भी कुछ पता नहीं। मैं तो उनसे कह रही यहीं बैठ जाए, साथ ही खाना भी खा लेते हैं यहीं पे ही आ जाए। नहीं मैं बस जाएंगी क्योंकि बच्चों ने कोचिंग जाना है, उनकी छुट्टी नहीं होती है, फिर टीचरें छुट्टी करवा खैर है, आज मानून छुट्टी कर लेगी तो क्या होगा। मानूर तो शुक्र करती है कि छुट्टी का नाम ले। छुट्टी हो जाए। नहीं लेकिन बच्चों को भेजना तो है। पढ़ाई अल्लाह इस करेगा साल थोड़ी तो देर में पढ़ाई बारिश हुई। चल जाएगी, फिर हम लोग जाने का करेंगे। इस साल तो पढ़ाई बाकी है। हाँ सही बात है, बहुत कम हुई है, छुट्टियाँ बहुत ज्यादा हुई हैं इस बार। तो बस वीडियो का एंड भी यही करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें हम सबको। अल्लाह हाफिज।